एक इसमें गुना हमने 0 से किया तो सर यहाँ पे रह गया a बटा 0। किसी भी संख्या हमने a लिया और शून्य से भाग दिया, अगर शून्य भागा दिया जाए तो और ये बहुत आप लोगों के लिए मददगार हुए एकदम बिल्कुल। हम लोग 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए उन बच्चों के लिए वीडियो बनाए हैं जो बच्चे ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और खास करके उनकी कठिनाइयों को हम लोग दूर करने के लिए अहम यह वीडियो है। जिन बच्चों को एकदम बिल्कुल मैथ में कुछ नहीं जानता है, एकदम 0 है, तो आइए आप लोगों को बहुत से बच्चे के मन में सवाल उठता है कि सर मैथ हम लोग शुरू कहाँ से करें पढ़ने के लिए। तो आइए आपको इस चैनल पर एकदम मैथ 0 लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और कमजोर से कमजोर स्टूडेंट जरूर देखें। तो देखिए ये आप लोगों के लिए यहाँ पे बताया गया है कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको लिए जो बेसिक मैथ है वो आपका देखिए यहाँ पे बेसिक मैथ के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन किया हूं और यह जो बेसिक मैथ है और एकदम 0 लेवल से हमने शुरू किए हैं और यह हम लोगों को पार्ट 1 है और आप लोग पार्ट 1 में बिल्कुल दाम बिना वीडियो के स्किप किए हुए आप इत्मीनान से कॉपी और पेन लेकर के बैठे और हमारे साथ आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यूटी तक बने रहें। तो आइए आप लोगों के लिए मैं मैथ एकदम बिल्कुल आसान सिखाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। फैक्ट नंबर हम लोगों के इंपॉर्टेंट क्या कहता है, तो फैक्ट नंबर इंपॉर्टेंट कहता है किसी भी संख्या में शून्य से गुना या भाग किया जाता है तो उसका गुणनफल या भागफल का मान शून्य होता है। तो आइए हम लोग बताते हैं कि किसी भी संख्या में यदि शून्य से गुणा या भाग किया जाता है तो गुणनफल का मान या भागफल का मान शून्य के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं, बतलाया जाता है किसी भी संख्या हम लोग यहाँ पे सपोज डेट अगर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में देखिए कि अगर हम लोग किसी भी संख्या हमने a माना, एक इसमें गुना हमने 0 से किया तो इसका मान हम लोगों को 0 होगा, या अगर 0 में गुना हम लोग किसी भी संख्या से करेंगे तो उसका मान हम लोगों को शून्य होगा। तो यही आपको फैक्ट नंबर 1 कहता है। तो आइए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। या बोला कि या भाग किया जाता है तो भाग का मतलब बटा होता है। अगर हम लोग देखते हैं कि अगर 0 बटा हम लोगों को अगर a है तो 0 बटा a है तो उसका जो हम लोगों को मान होता है वो हम लोगों को 0 को बराबर होता है। जैसे अगर 0 बटा अगर 5 दिया जाए तो इसका हम लोगों को मान शून्य होता है। तो ये सभी हम लोगों को एग्जाम्पल है और ये सभी एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। इसी पैटर्न पर हम लोग आगे की एकदम इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट हम लोगों को मेन बिंदु मालूम नहीं होता है तो सबसे पहले आप लोग ये देखना है। आइए फैक्ट नंबर 2 कहता है किसी भी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होता है। चलिए, तो यानी किसी भी संख्या में अगर शून्य से भाग दिया जाता है तो उसका भागफल अनंत होता है। जैसे हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सर जैसे हम लोग क्या देखेंगे, अगर यहाँ पे रह गया a बटा 0, किसी भी संख्या हमने a लिया और शून्य से भाग दिया तो इसका जो हम लोगों को जो आंसर आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। तो आइए इसी पे हम लोग पैटर्न पे हम लोग देखते हैं। जैसे अगर जो 8 7 बटा अगर 0 दिया इसका मान हम लोगों को इनफाइनाइट आएगा। आइए और भी हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं कि अगर जो 8 5 7 बटा 0 तो इसका भी हम लोगों को मान इनफाइनाइट के बराबर आएगा। तो आइए और भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अगर दिया 2 3 4 5 6 बटा 0 तो हम लोगों को 0 से भाग मारा था, इसका भी हम लोगों का आंसर इनफाइनाइट आएगा। तो चलिए इस तरह से आप लोगों को एकदम बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट की बात हम लोगों को समझ में आना चाहिए और ये बहुत आप लोगों के लिए मददगार हुए एकदम बिल्कुल। हम लोग 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग का फैक्ट क्या कहता है किसी भी संख्या का घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। यानी किसी भी संख्या का यदि घात यानी पावर अगर शून्य होता है तो उसका मान हम लोगों को फिक्स 1 होता है।
जैसे देखते हैं हम लोग यहाँ पे किस तरह से सर हम लोगों को बतलाया जाता है। अगर किसी भी संख्या में ए है, इसके पावर 0 दिया तो इसका मान हम लोगों को 1 होता है। तो चलिए इस बात पर हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि किसी भी संख्या का घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। जैसे अगर 2 है, 2 के पावर 0 दिया जाए तो 2 के पावर 0 है, इसका मान हम लोगों को कितना होगा, तो 1 होगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल इसी में देखा जाए, अगर 3 4 के पावर 0 है तो इसका भी मान हम लोगों को 1 ही होगा। आइए और भी हम लोग संख्या लेते हैं, जैसे 8 7 5 अगर पावर 0 है तो इसका भी मान हम लोगों को 1 होगा। और भी देखते हैं 8 9 9 7 5, इसका भी माथा पर अगर 0 है घात तो इसका भी मान हम लोगों को 1 ही होगा। तो ये सब हम लोगों को उदाहरण देख रहे थे, ये हम लोगों को उदाहरण नंबर 3 हो गया और ये उदाहरण नंबर हम लोगों को 4 है। तो इस तरह से आप लोगों को इस फैक्ट का हम लोग एग्जाम्पल दिए, आप लोग बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट आता है क्या, कि किसी भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। यानी किसी भी संख्या रहेगा, अगर स्वयं मतलब अपने आप से यदि भाग दिया जाता है तो भागफल का मान 1 होता है। जैसे अगर हम लोगों को बात किया जाए तो जैसे में देखिए, अगर a में भागा अगर a से दिया जाए तो हम लोगों को इसका मान 1 होता है। अगर इसी तरह से बात किया जाए, अगर 4 में हम लोग भागा 4 से दिया जाए तो इसका मान हम लोगों को 1 ही होता है। इसके बाद आइए अगर देखते हैं अगला, अगर 8 5 7 में भागा, अगर 8 5 7 मतलब स्वयं से दिया जाए तो इसका भी मान हम लोगों को 1 ही होता है। तो चलिए ये सभी हम लोग जो देख रहे थे, लेकिन क्या सर एक यहाँ से प्रश्न होता है, प्रश्न क्या होता है कि सर अगर 0 से अगर 0 में भागा दिया जाए तो क्या सर इसका मान 1 ही हो सकता है? तो जी नहीं, इसका मान 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर 0 से अगर हम लोग 0 में भागा दिया जाता है, इसका मान हम लोग नॉट डिफाइंड, यानी हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो फैक्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट फैक्ट हम लोगों को क्या कहता है, अब यहां पे देखता है नेक्स्ट फैक्ट में आ गया जोड़ तथा घटाव। अब हम लोग जोड़ते और घटाते हैं कैसे, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहे हैं। तो कहता धनात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ती है तो चिन्ह धनात्मक का लगता है। यानी धनात्मक संख्या अगर आपस में जुड़ती है तो चिन्ह धनात्मक का लगता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल कि अगर 8 और प्लस 5 अगर जोड़ा जाए तो 8 और 5 कितना हो गया, 13। तो चलिए इसके आगे ना कुछ तो प्लस हम लोगों को छिपा हुआ रहता है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा अगर जिसमें देखा जाए कि 8 प्लस 4 प्लस 3 बराबर कहा जाए तो 8 4 12 और 3 15। तो चलिए ये हम लोगों को चिन्ह जो लगा हुआ है सब इसके आगे हम लोग धनात्मक का चिन्ह लगता है। आइए नेक्स्ट हम लोग एक देखिए, एक नोट में हम लोग आपको क्या पढ़ाए हैं कि किसी भी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो धनात्मक चिन्ह माना जाता है। यानी कोई भी संख्या के पहले अगर कोई भी संख्या के पहले अगर चिन्ह नहीं दिया रहता है तो हम लोग उसको सपोर्टेड हम लोग धनात्मक मानते हैं। जैसे देखिए अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखा जाए तो जैसे में अगर कहा जाए कि अगर जो 2 की बात किया जाए और इसका अगर ना कुछ तो प्लस यहाँ पे माना जाता है, और यहाँ पे अगर 3 की बात किया जाए यहाँ पे भी प्लस है, अगर जोड़ते हैं तो 3 2 5 तो इसका अगर चिन्ह हम लोगों को 5 छिपा हुआ रहता है। तो चलिए इसी प्रकार से अगर 8 है तो इसका अगर ना कुछ तो प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, और यहाँ पे 4 है नहीं कुछ तो प्लस का चिन्ह है, और यहाँ पे 7 है तो नहीं कुछ तो प्लस का चिन्ह है। तो इस तरह से अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 8 4 12 12 7 19, तो यहाँ पे 19 हो गया, और यहाँ पर चिन्ह नहीं कुछ तो प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। तो चलिए इस तरह से हम लोगों को ये जो फैक्ट था इस फैक्ट के बारे में हमने समझे। आइए हम लोगों को नेक्स्ट फैक्ट क्या कहता है, नेक्स्ट फैक्ट कहता है धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है।
यानी अगर दो तरह का अगर चिन्ह दिया रहे, एक धनात्मक है और दूसरा यदि ऋणात्मक है, तो दो तरह का चिन्ह में घाट जाता है और हम लोग बड़ी बड़ी संख्या का चिन्ह हम लोग देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखिए क्या देते हैं, एग्जाम्पल में देखिए, अगर -8 और +4 है तो यहाँ पे देखिए चिन्ह दो रंग के है, एक माइनस दूसरा प्लस है, तो यहाँ पे दो रंग चिन्ह में घाट जाएगा। तो 8 4 में से दो रंग चिन्ह है तो घटा लेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। और बड़ी वाली संख्या इसमें 8 है, 8 के पहले हम लोगों को यहाँ पे माइनस है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को लग गया माइनस। तो इस जो फैक्ट था, इस फैक्ट के बारे में हम लोग यही चीज बतलाया गया। आगे आइए, अगर यहाँ पे 14 है और +6 है और -25 है, अगर इसको हम लोग जोड़ने के लिए कहा जाए तो देखिए 14 और 6 दोनों एक जैसा चिन्ह है, इसका ना कुछ तो प्लस छिपा हो रहता है, तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे 14 6 20 और माइनस हो गया 25 बराबर हम लोगों को 5 यहाँ पे बचा। और 5 बचने के बाद हम लोग यदि देखा जाए तो दोनों में जो बड़ी है वो बड़ी हम लोगों को 25 है और 25 के पहले का चिन्ह हम लोग माइनस है, इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस लगा दिए। यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट फैक्ट क्या कहता है कि ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह ऋणात्मक यानी माइनस का लगता है। तो चलिए, जैसे अगर इसके बारे में हम लोग एग्जाम्पल की बात किया जाए, इसके बारे में एग्जाम्पल कहता है, अगर -8 -3 अगर दोनों का पहले एक जैसा का चिन्ह 8 3 11 और माइनस तो यहाँ पे लगा दिए हम लोग माइनस। चलिए इस तरह से हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगर -4 है, -6 -8 अगर इस तरह का जोड़ा जाए तो 8 6 14 14 4 18, यहाँ पे हम लोग का 18 हो गया और सब माइनस में, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को माइनस का चिन्ह लग गया। तो चलिए इस तरह से आप लोगों को हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बनता है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट क्या कहता है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोगों का आ गया गुना। अब हम लोगों को गुना के बारे में यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे देखिए नोट में आपको दिया हुआ है, अगर ऋणात्मक मतलब माइनस का गुना अगर सम संख्या बार हो तो चिन्ह हम लोगों को धनात्मक होता है। जैसे यहाँ पे अगर हमने बात किया जाए, यहाँ पे बात किया जाए कि -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, ये पे हम लोग बात करते हैं कि जो ऋणात्मक संख्या का जो हम लोग गुना किए हैं वो सम है कि विषम। सम उसको कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, उससे सम कहते हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उससे हम लोग विषम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सम ऋणात्मक देखते हैं, माइनस के हुआ 1 2 3 4, तो 4 हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों को सम है, क्योंकि 2 से यह कट रहा है तो सम है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे लिखा गया सिर्फ खाली 1। तो चलिए इस तरह से हम लोग लिख दिए। अगला देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, अगर ऋणात्मक यानी माइनस का गुना विषम संख्या बार हो तो चिन्ह ऋणात्मक होता है। जैसे अगर इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात किया जाए कि सर ऋणात्मक अगर हम लोग विषम बार तो -1 गुना -1 गुना -1 बराबर बोलिएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस कितने बार हुआ है, तो 1 2 3, और जो 3 बार आया हम लोगों को वह एक प्रकार का विषम संख्या है, तो वह 2 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे -1 हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग जो देखते हैं नेक्स्ट हम लोगों को फैक्ट क्या है, वो हम लोगों को गुना में ही देखना है। तो गुना में ही कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों के यहाँ पर रूल होता है। जैसे पहला रूल हम लोगों को क्या कहता है, रूल नंबर जो 1 है वो रूल 1 कहता है कि प्लस गुना प्लस बराबर प्लस होता है। जैसे अगर इसका हम लोग अगर उदाहरण देखा जाए, उदाहरण की बात किया जाए, उदाहरण जैसे अगर 3 गुना 4 बराबर, तो इसका अगर ना कुछ तो पहले चिन्ह का गुना किया जाता है, तो यहाँ पे भी प्लस छिपा हुआ है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस गुना प्लस, तो यहाँ पे प्लस छिप गया, 4 तिहाई का 12। तो ये हम लोगों को यहाँ पे आंसर आया। दूसरा हम लोगों को क्या कह रहा है कि प्लस गुना माइनस बराबर माइनस। तो देखिए जैसे में इसका एग्जाम्पल कैसे हम लोग कहेंगे सर, तो अगर हमने 3 से गुना किए और माइनस अगर 5 रहे तो माइनस क्या लिखाएगा, क्योंकि इसका अगर नहीं कुछ चिन्ह है तो प्लस छिपा हुआ,
तो प्लस गुना माइनस, तो पहले चिन्ह लिखेंगे माइनस। अब इसके बाद हम लोग अंक का गुना करेंगे, 3 5 15। तो चलिए ये हम लोगों को आंसर हो गया -15। इसके बाद आइए हम लोग थर्ड नंबर में क्या कहता है, माइनस गुना प्लस, फिर भी हम लोगों को माइनस होता है। तो इसका हम लोग देखते हैं, जैसे में इसका एग्जाम्पल हम लोगों को क्या होता है, तो -4 गुना 6 बराबर, पहले चिन्ह का गुना होता है माइनस, इसके आगे ना कुछ था प्लस छिपा हुआ, तो माइनस गुना प्लस, तो यहाँ पे हो गया माइनस। इसके बाद चिन्ह के बाद अब हम लोग अंक का गुना करेंगे, तो 4 छक्का 24। चलिए तो ये हम लोगों को आपका -24 आंसर आ गया। इसके बाद आइए कह रहा माइनस गुना माइनस बराबर प्लस होता है। इसका हम लोग एक उदाहरण देखते हैं, जैसे में कि अगर दिया जाए कि -4 गुना -4, तो बताइए पहले चिन्ह का गुना क्या था, तो माइनस गुना माइनस हो गया यहाँ पे प्लस, और 4 चौका 16। तो ये हम लोगों को आपको +16 में आंसर हो गया। आप +16 लिख भी सकते हैं और ना भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह छिपा हुआ रहता है। आइए नेक्स्ट हम लोगों को क्या कहता है, अब हम लोग को देखना है भाग। भाग में हम लोग क्या देखेंगे कि यदि अंश तथा हार का चिन्ह समान हो तो उसका मान धनात्मक होगा, लेकिन यहां पे बतलाया गया है लेकिन चिन्ह असमान हो तो उसका चिन्ह ऋणात्मक होगा। यदि यहाँ पे अगर चिन्ह की बात किया जाए, तो यदि अंश और हार का चिन्ह समान होता है तो उसका मान धनात्मक होता है। जैसे अगर देखते हैं, जैसे अगर देखा जाए कि अगर 4/6 की बात किया जाए तो कटेगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। इसका अगर ना कुछ तो प्लस छिपा हुआ है, नीचे भी ना कुछ तो प्लस है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को जो मान आएगा वो 2/3, यह हम लोगों को धनात्मक मान है। कौन मान है? यह हम लोगों को धनात्मक मान है। लेकिन अगर चिन्ह असमान हो तो उसका चिन्ह ऋणात्मक हो जाता है। इसका देखिए दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि सर असमान हम लोगों को कैसे होता है। जैसे -4/24, अब देखिए इसको काटिए, 4 छक्का 24। अब देखिए चिन्ह यहाँ पे ऊपर में माइनस है, नीचे में ना कुछ तो प्लस छिपा हुआ रहता है। ये आपको पहले वाला फैक्ट में हम लोग बता दिए हैं। तो ऊपर ना कुछ तो हम लोग को बचा -1 और बटा कितना हुआ 6। तो यह हम लोगों को आंसर होगा। तो इसका मान हम लोगों को कैसा आया, तो यह जो मान आया यह हम लोगों को ऋणात्मक मान आया। तो चलिए इसके बाद हम लोगों को आज का जो क्लास था ये हम लोग पार्ट 1 तक हम लोग भाग तक हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पार्ट 2 आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप लोग एकदम यहाँ से कॉपी और पेन लेकर के बैठे और एकदम बिल्कुल आप लोग एकदम मैथ 0 लेवल से यहाँ पे सीखना करें, और आप लोग एकदम 0 से आपको हम हीरो बना देंगे। आज के क्लास हम लोग स्थगित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।